हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम। इसका फर्स्ट टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। तो ये स्टार्ट करने से पहले कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर्स, इसमें आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में मल्टीपल्स और फैक्टर्स होते क्या हैं। तो देखिए, अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स किसी भी नंबर का वो होते हैं, जैसे अगर आप मान लो कोई नंबर लो, मान लो हमने लिया 6, तो 6 की टेबल जो चलेगी, 6 2 जा 12, 6 को 3 से करेंगे 18, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 5 से करेंगे 30 एंड सो ऑन अप टू 60। ये सब क्या है? 6 के मल्टीपल्स। सिमिलरली अगर हम कोई और टेबल लेते हैं, 4 की लेते हैं, 4 को 1 से किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 16, 20 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है इसके? ये जो है सारे 6 के मल्टीपल है, ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो अब आपको जैसे अगर सिर्फ 60 तक ही नहीं, अगर आप 6 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपका? 66। 66 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 6। तो मतलब 10 तक नहीं है, आगे तक जितना आप मल्टीप्लाई करते जाओगे जो प्रोडक्ट आएगा वो इसका मल्टीपल होगा। इसी के ऐसे फॉर्म में 40 से आगे भी आप जैसे इसमें 10 से किया 11 से मल्टीप्लाई करोगे 44 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नंबर बड़ा हो मान लो, तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि इसका मल्टीपल है कि नहीं है। मान लो आप कोई नंबर लेते हैं हम 84, और हम ये कह रहे हैं कि ये बताओ ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो ऐसे 4 की टेबल में तो आप कहोगे, ऐसे आपको तो 40 तक ही याद होते हैं उसको, तो कैसे पता करोगे? तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो देखो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। पूरा जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 रहेगा, इट मींस 84 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो इस तरह हम पता लगाएंगे कि इसका मल्टीपल है कि नहीं है। अब हम अगर बात करें फैक्टर्स की, फैक्टर्स में अगर आप कोई नंबर लेते हो 16, ठीक है, तो ऐसे नंबर देखो, इसमें और इसमें फर्क समझो। इसमें है कि इस नंबर से जो डिवाइड हो जाए उनको मल्टीपल्स कहते हैं, और ये है कि ये नंबर जिन नंबर से डिवाइड हो जाए वो इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे ये नंबर किस किस से डिवाइड हो जाएगा, फैक्टर्स कौन कौन से होंगे इसके? देखो 1 हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 2 से भी होगा, 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है, और 3 से नहीं होगा, 4 की टेबल में भी आता है तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 की टेबल में भी आता है, और 16 से तो हो गई इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होता है, नंबर भी जो खुद नंबर भी फैक्टर होता है, क्योंकि नंबर से भी पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या फर्क है कि जो इसकी टेबल में आते हैं 6 की, वो 6 के मल्टीपल्स हैं, और जो जिसकी टेबल में नंबर आता है ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, और आप एक ध्यान से देखो कि अगर हम ये देख रहे हैं, जैसे अभी आपने 84 को 4 से डिवाइड किया, तो आपने बोला 84 क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, 84 इसका मल्टीपल है 4 का। और हम ये भी कह सकते हैं 4 इज ए फैक्टर ऑफ 84, क्योंकि 84 पूरा पूरा डिवाइड हो गया 4 से। यही तो हम कर रहे हैं इसमें। तो यही फर्क है फैक्टर और मल्टीपल में। मल्टीपल हमेशा नंबर के इक्वल या बड़ा होगा, और फैक्टर जो होगा नंबर के इक्वल या छोटा होगा। ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसी पे बेस्ड है इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। ये एक गेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है इडली वड़ा गेम। इस गेम के रूल हैं कि जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, मतलब कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए, तो 1 से स्टार्ट करोगे आप, और जैसे पहला प्लेयर ने 1 बोला, दूसरे ने 2 बोला, और जैसे 3 बोलने की जिसकी बारी आएगी, 3 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो उसको उसकी जगह इडली बोलना है। और जिसकी 5 आएगा तो वो 4 बोलेगा, फिर जो नेक्स्ट है वो 5 बोलेगा, 5 की जगह उसको वड़ा बोलना है। ठीक है, ऐसे ही जब भी आएगा 6, जैसे 5 के बाद आएगा तो 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, है ना। 3 6 3 का पूरा टेबल जो होता है वो मल्टीपल होता है, तो उसको क्या बोलना होगा? 6 ना बोल के इडली बोलना होगा। तो देखो पहले हम लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से होंगे? 3 6 9 12 15, पूरा इसका टेबल हम लिख लेंगे अगर, तो 18 21 24 27 और 30।
ठीक है। और अगर मल्टीपल्स ऑफ 5 की बात करें, वो क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इसको और आगे भी कर सकते हैं हम, देखो 3 3 ऐड करके हो जाएगा आपका 33, 36, 39, और उसके बाद हो जाएगा आपका 42 और 45। ये आपके 3 के हो गए, ये भी हो गए। अब आप देखोगे जब भी 3 आएगा अगर किसी बच्चे पे, तो 3 की बजाय क्या बोलेगा? इडली। अगर 5 का मल्टीपल आएगा तो बोलेगा वड़ा। और अगर 3 और 5 दोनों का मल्टीपल आएगा तो इसमें देखो दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो अगर आप देखोगे इसमें 15 जो है ये दोनों का मल्टीपल है। ये देखो 15 दोनों में आ रहा है ये। दूसरा आप देखोगे 30, तीसरा आप देखोगे 45, और भी आप करते जाओगे तो और भी आपको इनके कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। तो आप देखो कॉमन मल्टीपल्स क्या हुए इनके? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 क्या हुए आपके? देखो 15, 30 और 45 एंड सो ऑन, और भी निकाल सकते हो आप। तो जब जिस बच्चे पे 15 जिसका टर्न आएगा बोलने का, वो 15 नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? इडली वड़ा। और 30 आएगा तब भी इडली वड़ा बोलेगा। तो इस तरह गेम जो बच्चा भूल जाएगा, स्किप आउट कर देगा, वो आउट हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। अब देखिए इसमें अगर 3, 15, 30, 45 इनको जो देख रहे हो आप, तो आपने देखा ये क्या चल रहा है? ये देखो ध्यान से देखो तो 15 का टेबल चल रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 15, ठीक है ना। और ऐसे नंबर जो दोनों के आपके मल्टीपल हैं, 3 के भी 5 के भी, इनको क्या कहेंगे? दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, ठीक है। अब इसी गेम पे बेस्ड आपका फिगर इट आउट है, फर्स्ट फिगर इट आउट इस चैप्टर का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेड फॉर द 10th टाइम? मतलब 10th टाइम पे कौन सा नंबर बोला जाएगा जिसपे इडली वड़ा, कौन सा नंबर आएगा जिसपे इडली वड़ा बोला जाएगा? तो अभी आपने देखा कि जो 3 और 5 का कॉमन, जब दोनों बोला इडली वड़ा बोला जा रहा है तो 15 के फैक्टर्स थे, है ना। जब 15 के देखो 15, 30, 15 का टेबल चलेगा 45, 60 एंड सो ऑन। और जब 10th पे पोजीशन पे क्या आएगा? 150। मतलब 10th टाइम जब बोला जाएगा क्या बोला जाएगा? 150। और ये हमने अभी जो पीछे आपको समझाया कि कॉमन फैक्टर और इडली वड़ा कब मान होना, जब दोनों का कॉमन मल्टीपल हो 3 और 5 का। तो यही तो चल रहा था इसमें, तो हम इसका आंसर लिख देंगे, द नंबर at which idli vada is said for the 10th टाइम। 10th टाइम में कौन सा नंबर बोला जाएगा? इज क्या हो जाएगा? 150। देखो 15 को 10 से 10th टाइम होगा ना, तो क्या हो जाएगा? 150। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 150। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर 1 to 90। अगर गेम आपको एक लिमिटेशन दे दी कि 90 तक आपको प्ले करना है, फाइंड आउट करो हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली इंक्लूडिंग द टाइम्स दे से इडली वड़ा। उन्होंने कहा है कि 90 तक बच्चे गेम 90 तक प्ले करें तो कितनी बार वो इडली बोल लेंगे, जिसमें वो भी इंक्लूडेड है जब इडली वड़ा जो बोलेगा। तो देखिए क्योंकि इडली कब बोलेगा? जब वो 3 का मल्टीपल्स होगा, है ना। अभी हमने करा है तो हम 3 का अगर हम 1 से 90 तक नंबर लिखें उसके बाद उसमें करें तो इट विल टेक टाइम। तो हम क्या करेंगे, देखो कि 90 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जितने टाइम्स वो बोलेगा बच्चा इडली, वो आ जाएगा आपका। तो हम यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ टाइम्स
द चिल्ड्रन वुड से इडली। कब कहेंगे? मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज आपका आ जाएगा 90, उसको 3 से डिवाइड कर दें तो आपका आ जाएगा 30 टाइम्स। कितने बार बोलेगा वो? 30 टाइम्स। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है आपका हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से वड़ा। कितनी बार वो वड़ा बोलेंगे? तो अब देखो, वड़ा जो है 5 के मल्टीपल्स पे बोलता है, तो हम क्या करेंगे, 1 से 90 तक ना लिख के और फिर 5 के मल्टीपल्स काउंट करें, इससे अच्छा हम उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ टाइम्स द चिल्ड्रन वुड से वड़ा। वड़ा कब बोलना है? मल्टीपल ऑफ 5, ये मेंशन कर दिया हमने, इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5। तो देखो, आप इसको, जो बच्चे ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते वो डिवाइड करके देख लेंगे साइड पे, नहीं तो आप सीधा भी कर सकते। देखो 5 में 1 टाइम जाएगा, 4 बचेगा, 4 और 0 40 हो गया, 8 टाइम जाएगा। आप नहीं तो यहाँ डिवाइड भी करके दे सकते हो। 90 को 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 4 0, 5 8 जा 40। ठीक है, 18 टाइम्स वो वड़ा बोलेगा। ठीक है, अब है आपका, वो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वड़ा। इडली वड़ा कितनी बार बोलेगा? तो आपको पता है इडली वड़ा कब बोलेगा, अभी हमने पीछे निकाला है, जब 15 का मल्टीपल्स आएगा। तो लिखेंगे द चिल्ड्रन वुड से इडली वड़ा मल्टीपल ऑफ 15 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 15। 15 की टेबल इसे पूरा कट जाएगा, ये डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। 6 टाइम्स वो इडली वड़ा बोलेंगे। आपको जो ऐसे डायरेक्ट ना कर पाए वो डिवाइड करके देख लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट इफ द गेम वाज प्लेड टिल 900। अगर 19 अगर के 900 तक खेले तब क्या होगा? हाउ वुड यू आंसर, हाउ वुड योर आंसर चेंज। आपका आंसर कैसे चेंज होगा? तो अगर लिखेंगे आंसर में, देखिए, इफ द गेम was played till 900 तक अगर खेला जाता है तो नंबर ऑफ टाइम्स चिल्ड्रन वुड से इडली। कब कहेंगे? देखो, अब जब 90 को डिवाइड किया था, अब 900 टाइम्स 900 तक खेल रहे हैं तो 900 को डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 के मल्टीपल पे बोलना है। तो आपका क्या आ जाएगा? देखो, 900 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 300 टाइम्स, मतलब 300 टाइम्स वो बोलेगा इडली। ठीक है, और अगर हम बात करें वड़े के लिए, तो नंबर ऑफ टाइम्स वुड से वड़ा, 900 को 5 से कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 1 सा और 4 ये 180 आएगा आपका, क्योंकि देखो वैसे भी 10 टाइम्स हो जाएगा। 900 को अगर आप 5 से करते हो तो 5 1 सा 5, 4 बचा आपका 0, 5 8 सा 40 और ये 0 ऐसे कैसे आ जाएगा? 180 टाइम्स वो बोलेगा वड़ा। और इडली वड़ा कब कितनी बार बोलेगा? नंबर ऑफ टाइम्स चिल्ड्रन वुड से इडली वड़ा इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा? 900 को
15 से करेंगे क्योंकि इडली वड़ा 15 के मल्टीपल में है, तो 15 6 90 60 टाइम्स आएगा। आप देखो अगर ध्यान से तो आपके जो आंसर है पहले जो हमने निकाला था 90 के केस में, उससे 10 टाइम्स हो गए। ठीक है, अच्छा अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इज दिस फिगर somehow related to इडली वड़ा गेम? क्या ये फिगर इडली वड़ा गेम से रिलेट कर पा रहे हो आप इसमें? तो आप देखोगे कि यहाँ आपने मल्टीपल ऑफ 3 है, इस सर्कल में मल्टीपल ऑफ 5 है, और ये जो बीच में जो कॉमन ये वाला जो पोर्शन है इसमें कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 है, तो ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यस, दिस फिगर इज रिलेटेड टू इडली वड़ा गेम। तो यस, दिस फिगर is related to the idli vada game। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप देखोगे सिर्फ 30 तक नंबर प्ले हुए हैं, 30 तक बात हुई है। अब अगर हम सेम गेम को 60 तक प्ले करें, कि ड्रॉ द फिगर इफ द गेम इज प्लेड टिल 60 तक करना है, तो हम क्या करेंगे, अब 60 तक पहले तो हम लिख लेंगे ताकि हमें इजी हो जाए इसमें अरेंज करना। तो पहले मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे 60 तक, तो आपका हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33। अब जब 30 के बाद 3 ऐड कर लीजिए आप, 36 39 42 45 48, उसके बाद आपका हो जाएगा 51 354 57 और 60। अब हम करेंगे इसमें क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 लिख लेते हैं, वो भी 60 तक लिखेंगे क्योंकि 60 तक प्ले करना है। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60। अब इसके कॉमन मल्टीपल हम सर्कल कर लेते हैं ताकि इसमें लिखने में इजी हो। देखो पहला तो 15 ही है, हमने पहले ही किया था। फिर दूसरा आपका है 30, ये 30 क्योंकि 15 का टेबल चलेगा। फिर आपका है 45, उसके बाद आपका आ जाएगा 60, ये कॉमन मल्टीपल है। तो आप क्या करोगे, इसको ना पहले कॉमन मल्टीपल लिख लो ताकि आपको यहाँ अरेंज करने में दिक्कत ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो लिख लेते हैं क्योंकि हमने पहले ही सर्कल कर लिए हैं 50 30 15 13 45 और 60। अब 3 के यहाँ लिखते जाएंगे, जो यहाँ आ गया उसको स्किप कर देंगे। तो आप देखो ये यहाँ से शुरू करेंगे आप, 3 6 9 12 15 आ चुका है, 18 21 24 27 30 आ चुका है, 33 36 39 42 45 आ चुका है इधर, 48 51 54 57, ये बाकी आ चुके हैं इधर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ 5 की। तो 5 के देखो कौन कौन से हैं, 5 10 15 आ चुका है, 20 25 30 आ चुका है, 35 40 45 आ चुका है, 50, ये 50 दो बार हो गया, यहाँ 55 आएगा, 45 फिर 50 और 55। इस तरह हमने ये अरेंज कर दिया जैसे कहा था। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।